बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसे से मुतल्लिक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब बंदा अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए राहें खोल देते हैं। इस हवाले से आपको एक मुअल्लिम जो कि सऊदी अरेबिया में मुक़ीम हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं। अतीक साहब कहते हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गारी से तंग आकर मैंने सऊदी अरब जाने का इरादा किया। वहाँ पहुँचकर भी काम न मिला। बीवी बच्चों से दूरी इख्तियार करने की मुझे कभी आदत ना थी, इसलिए मैंने बीवी बच्चों को भी बुलाने का इरादा कर लिया और भरपूर कोशिश के बाद वो मेरे पास सऊदी अरब आ गए। इस नीयत से जद्दा में एक छोटा सा मैंने घर भी ले लिया। सऊदी अरब में रहकर भी अगर हरमैन शरीफैन का चक्कर महीनों और सालों बाद लगे तो क्या पाकिस्तान से जाने का फ़ायदा कुछ भी नहीं। बहरहाल मैंने अपनी जमा पूंजी सारी जो है वहाँ पे लगा दी। इस पर गुजारा मेरा हो रहा था। सब ने कहा कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, अभी मुलाजमत हुई नहीं और बीवी बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। मगर मैं अपने रब पर यकीन रखकर सारे काम कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ऐसा यकीन था कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को उसी यकीन की बुनियाद पर अपने पास बुला लिया और मैं और मेरी बेगम अक्सर हरमैन शरीफ का चक्कर लगाते और अल्लाह ताला पर भरोसा करते और दुआ करते थे कि वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। एक दिन एक मस्जिद में नमाज पढ़कर, मगरिब की नमाज पढ़कर जब मैं निकल रहा था तो एक बच्चा आया और पूछा कि सर आप ओ लेवल को पढ़ाते हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। इसने मेरे बारे में कहा, कहाँ से सुना और उसे किसने मेरे पास भेजा? ये मेरा रब जानता है, ये मेरे रब की तरफ से था, मैं नहीं जानता। बहरहाल वो बच्चा मुझे मिल गया और फिर एक ही महीने में और भी बच्चे वो अपने साथ ले आया। उनका ये कहना था कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे नाज़रीन इकराम कि अल्लाह ताला की रहमत से इस एक महीने में मैंने सिर्फ ट्यूशन से 80,000 रियाल कमा लिए। फिर तो ट्यूशन की लाइन लग गई। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। एक दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल टीचर्स की असामी का इश्तिहार देखा। मैंने यहाँ अपनी CV भेज दी। बहरहाल टेस्ट इंटरव्यूज़ में तमाम मराहिल तय पा गए और मेरा नाम मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया, जिसके बाद मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मेरी बेगम को भी इसी स्कूल में मुलाजमत भी मिल गई। अब हम दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके ये अल्फाज हैं कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल की वजह से ये सब हुआ। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ता है उसके लिए शुरू में तो कुछ मुश्किलात होती हैं, मगर फिर आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। दोस्तों, इसी नौ की एक और वाक़या है जो हम आपको सुनाते हैं। ये कहानी एक खातून की है जो बयान करती है कि उसका खामन उसको छोड़कर बगैर बताए कहीं चला गया। फिर मैं उसकी राह तकती रह गई मगर वो वापस न आया। जब मेरा खामन मुझे छोड़कर चला गया तो मेरी गोद में छोटी सी बच्ची भी थी। जब मुझे अपने खामन की वापसी का यकीन न रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस कदर ज़ईफ़ हो चुका था जब वो मजदूरी करने और पैसे कमाने से जबकि वो आजिज़ था। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया। घर में खाने को कुछ नहीं था, दवाई के लिए पैसे तो दूर की बात, हमारे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं था। सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला कोई न था। अचानक मेरे दिलो दिमाग पर अल्लाह ताला का ये कौल आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है जब वो उससे इल्तिजा करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो, बीमारी की हो, या गुर्बत और अफलास की हो, या फिर गुनाहों की हो, कौन है उस पाक ज़ात के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ऐसा भरोसा और तवक्कुल पैदा कर दिया मुझ में। मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। इसके बाद वुज़ू किया और 2 रकात नमाज नफल अदा किए। दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गई। बच्ची की तकलीफ़ की वजह से नमाज भी मुख्तसर पड़ी, लेकिन दिल में अल्लाह की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकात नमाज पढ़ती, दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती। मैंने इस अमल को 4-5 बार दोहराया होगा। अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं और मेरे वालिद साहब दोनों परेशान थे। रात के इस पहर दरवाजे पर कौन आ सकता है? वालिद साहब ने पूछा तो बाहर से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, मरीज़ कहाँ है? मैं और मेरे वालिद साहब हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। भला किसने डॉक्टर को बता दिया? डॉक्टर साहब ने कहा, मरीज़ कहाँ है? हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया और बोले, लाइए मेरी फ़ीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी मौजूद नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से धड़ाते हुए बोला, अगर देने के लिए फ़ीस नहीं थी तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुझे इस तरह क्यों बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मैंने समझा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है।
हमने हिम्मत करते हुए डॉक्टर साहब को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके हरगिज़ नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, अच्छा क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब नहीं, फ़लाँ शख्स हमारा हमसाया है। ये सुनकर थोड़ी देर डॉक्टर खामोश रहा और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक मर्तबा फिर हमारे घर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और धीमी आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा ना सुन लो। मैंने डॉक्टर साहब को पूरा किस्सा सुना दिया, किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद हमारे लिए रात का खाना लाया, बच्ची के लिए कुछ ज़रूरी दुआएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात का सामान लेकर आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये है अल्लाह पर भरोसे की कहानी। मेरे अजीज़ मोहतरम सामीन, जैसे भी हालात हों हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद ज़रूर करते हैं। अहबाब, अल्लाह पर भरोसे की ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारे ईमान को तरोताज़ा करेगी, बल्कि हमें ऐसी हकीकत से भी आशना कर देगी कि अल्लाह पर कामिल यकीन कैसे इंसान को गरीब से अमीर और फ़कीर से बादशाह बना सकते हैं। अव्वल तो ये कि इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी ज़रूर होंगे। करमान के बादशाह हज़रत मुज़फ़्फ़र करमान शाही थे, जो अपने वक्त के कबायर औलिया में से थे। बादशाह वक्त भी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती और दिन मखलूक की खिदमत करते हुए गुजर जाता। आपकी एक साहिबजादी थी जिनसे उन्हें बहुत मोहब्बत थी। अपनी बेटी की तरबियत खालिस दीनी अंदाज में की। सब्र, तकवा, इबादत, ये वाली सिफात इस पर मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। शहजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे रिश्ते आते, मगर आपने क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लौ लगा रखी थी तो आपकी तमन्ना थी कि मैं वो लड़का तलाश करूँ जाहिद और आबिद हो। जी दोस्तों, तो बात हो रही थी बादशाह की बेटी की फ़िक्र की। तो ये फ़िक्र तो अक्सर वालिदैन को बूढ़ा कर देती है। ये फ़िक्र सिर्फ एक घराने की नहीं बल्कि ये आज की भी फ़िक्र है। आज भी अक्सर वालिदैन इस फ़िक्र से काफ़ी परेशान हैं। इस फ़िक्र में बादशाह भी बहुत परेशान थे। कहाँ से लाऊं वो नेक और परहेज़गार लड़का? उसकी तलाश के लिए आप रातों को मुरीदों के घर के चक्कर लगाते कि कौन ज़्यादा इबादत गुजार है, क्योंकि दुनिया के मेले से आप नाउमीद हो गए थे। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मुरीद जगह पर पहुंचे। वहां देखा कि एक मुरीद, एक नौजवान, इबादत में मसरूफ़ है और उसके वजूद पर कपकपी तारी है, आंखें आंसू से तर हैं। आप काफ़ी देर से उसे देखते रहे। ये नौजवान कब नमाज से फारिग हो और उससे कोई बातचीत की जा सके। आपने इख्तिताम नमाज का इंतज़ार किया और वो नौजवान जब फारिग हुआ तो उसका हाल अहवाल पूछा। ये गरीब मस्कीन बंदा था, चेहरे से नूर ही नूर छलक रहा था, लेकिन ज़ुबान अल्लाह की तस्बीह से तर थी। कहने लगा, गरीब हूँ, एक कमरा है वो भी आधा गिर चुका है, आधा बाकी है, माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, बस अल्लाह का आसरा है। आपने पूछा, शादी हो गई है? कहने लगा, ऐसे गरीब को भला कौन रिश्ता देगा जिसके पास ना तो ठीक से अच्छा सा घर है और ना ठीक से रहने का ठिकाना है? आपने फरमाया, अगर करमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो वो नौजवान मुस्कुरा कर कहने लगा, बाबा गरीबों से मजाक नहीं करते, जाओ जाकर अपना काम करो। बादशाह मुझे गरीब को क्यों बेटी देने देगा? क्या बादशाह के दरबार में सारे मर्द मर चुके हैं जो बादशाह वक्त मुझे गरीब मिस्कीन को अपनी शहजादी देगा? आप बराए मेहरबानी जाइए और किसी और से ऐसा मजाक करें। आपने अपनी अंगूठी निकाली और उसे देकर कहा, मुझसे वादा करो कल तुम बादशाह करमान के दरबार में मुझसे जरूर मिलोगे। अगर दरबान रोके तो उसे ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान पहुंचा, दरबान को अंगूठी दिखाई, वो बादशाह तक ले गया और ये देखकर हैरान रह गया कि रात वाला बूढ़ा खुद बादशाह सलामत है। नौजवान पहले तो अपनी रात वाली बात पर शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में कहा, मुझे बादशाह वक्त के साथ ऐसी बात हरगिज नहीं करनी चाहिए थी। नौजवान पहले तो अपनी रात वाली बात पर शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में कहा, मुझे बादशाह के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो उसे कहा, परेशान मत हो, तुम्हारी किसी बात से खौफज़दा नहीं हूँ और ना मैं नाराज़ हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा तुम जैसा दामाद दिया है। बादशाह ने उसे वक्त कादी को बुलवा कर निकाह पढ़ा दिया और उन्हीं कपड़ों में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। अपनी बेटी को नसीहत की कि बेटी, अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। मुझे उम्मीद है अल्लाह बाकी तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। नौजवान बहुत खुश था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अभी
جب خواب سے بیدار ہوں گا تو اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا اور کہا اب میں آپ کے گھر میں ہی رہوں گی جیسا بھی آپ کا گھر ہے۔ اب میں اپنے ابا حضور کے ہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے گھڑے پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ دولہا بولا میرے کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں، اور دلہن کہنے لگی تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا تو یہ روٹی رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آ جاؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں ایک روٹی صدقہ کی اور اللہ نے اسے ایک روٹی کا صدقہ کرنے میں ایسی برکت ڈالی کہ کبھی روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیسے بھوکا مرنے دے گا۔ پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے رزق جو ہے وہ بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا۔ آج ہمارے گھروں میں یہ مثالیں کہیں نظر نہیں آتی، نہ ہم مردوں میں نہ عورتوں میں، شاید ہی کہیں یہ ممکن ہو۔ اللہ ہمیں صبر شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین۔ ایمان والوں کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا میسج ہے۔ اللہ ہمیں غربت سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا قصہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور اللہ رب العزت صبر و شکر کا اجر دیتا ہے، اور ایمان والوں کا جو بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صبر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا، اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئے اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بھی خبر ہو گئی، خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیں اور خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیا یہ ماجرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، میں حیرت اور تعجب کی اس میں کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھنے پر قادر ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے، اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عطا فرما دیں جس سے دنیا کی روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بہت اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں، رات کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک تاج سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دے کر شرماتا ہے۔
मैं इसको देकर खोई हुई थी। ये आलीशान घर किसको मिलेगा? मैंने ये दिल में सोचा कि ये आलीशान घर किसको मिलेगा? तो जवाब आया, ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी कोई इंतहा न रही। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनवा हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? जवाब मिला, ये वो रोशन मोती जिससे तुम्हारा मकान रोशन था, वो मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया से चला गया। जिस कदर तुम दुनिया में राहत व आराम चाहोगी, इस कदर यहाँ के रास्तों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं दुनिया की लज्जत व आराम से बेनियाज इस कश्मकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा आप अल्लाह ताला से फिर दुआ कीजिए कि ये रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ फिर वहीं अपने मकाम पर वापस चला जाए, क्योंकि दुनिया की लज्जत से बाकी मकान को नाकिस बना देना सख्त हमाकत है। इसके शहर पर अल्लाह के सामने गरियावजारी से अर्ज की कि ए अल्लाह ताला, तू बड़ा रहीम करीम है। तुमने मेरी इस बंदी को जन्नत से मज़ा चखाकर इसको दुनियावी लज्जतों से निजात दी है और इस तरह तूने एक मुखालिफ को एक मुवाफिक बना दिया। मैं तेरी इस नेमत और इनायात का किस मुंह से शुक्र अदा करूं? अभी वो अल्लाह ताला से दुआ मांग ही रहा था कि अचानक फिर से एक हाथ ज़ाहिर हुआ और उस रोशन मोती को उठाकर फिर गायब हो गया। नाज़रीन, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को उसकी शुक्रगुजारी का फल ज़रूर अता करता है। हमें चाहिए कि हम इस दुनियावी लालच के बजाय अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस 2 दिन की ज़िंदगी जो है इसको बेहतर और रोशन करें। ये दुनिया एक धोखा है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा कायम रहने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और इस फ़ानी दुनिया में अपने ईमान पर मजबूत रहें, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा और ईमान रखें, सब्र और शुक्र करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें सब्र और शुक्र पर अल्लाह पर भरोसे का एक सबक दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे और हमें सब्र और शुक्र की तौफीक दे, इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मिसाल फरमाया तो सहाबाए किराम पर क़यामत सुग़रा टूट पड़ी। हर शख्स का दिल गम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूर हो गया था। मदीना मुनव्वरा की गली कूचे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी और नूर से जगमगाते थे, अब यतीम से महसूस होने लगे। हर तरफ खामोशी छा गई, शोक का आलम तारी हो गया और लोगों के चेहरों पर गम के साए छा गए। इन्हीं गमज़दा लोगों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जिन्होंने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में इश्क वफ़ा की इंतहा देखी थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अज़ान देते वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखते थे। इसके लिए ये दुनिया बेरंग हो गई। मदीना मुनव्वरा की गलियों में दीवाना वार फिरने लगे, लोगों से पूछते कि क्या तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं देखा है? लेकिन जवाब में उन्हें खामोशी और बेकरारी के सिवा कुछ न मिला। इस बेकरार दिल से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना छोड़कर मुल्क शाम के शहर हलब की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1 साल बाद एक रात हज़रत बिलाल हबशी ने ख्वाब में देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आपने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, तुमने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुम्हारा दिल हमसे मुलाकात का मुश्ताक नहीं? हज़रत बिलाल की आंख खुली तो दिल में तड़प और इश्तियाक का तूफान उठा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए फौरन ऊँटनी पर सवार होकर मदीना की तरफ चल निकले। बेकरार दिल लेकर मुसलसल सफ़र करते हुए हज़रत बिलाल आखिरकार मदीना मुनव्वरा के नूरानी फ़िज़ाओं में दाखिल हो गई। मदीना पहुँचते ही उनका दिल अश्कबार हो गया, आंखों से आंसू जाने बहने लगे। सबसे पहले मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दीदार मुमकिन न था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का रुख किया, मगर वहाँ भी अपने महबूब की हुजूर मैसर न आई। बेचैन दिल लेकर मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दी और आंसू से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे अपने वसाल के बाद भी बेकरार छोड़ दिया, ग़ुलाम को दीदार भी न कराया। रोते हुए हज़रत बिलाल कब्र अनवर के पास बेहोश होकर गिर गई। मदीना में हज़रत बिलाल के आमद की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर तरफ चर्चा होने लगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जन हज़रत बिलाल वापस मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। जब हज़रत बिलाल को होश आया तो उन्होंने देखा कि लोग उनके गिरद जमा हो चुके हैं और सभी एक ही इल्तिजा कर रहे हैं, हज़रत बिलाल हमें वही अजान सुना दें जो मदनी दौर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप दिया करते थे। हज़रत बिलाल ने हाथ जोड़कर माजरत की, भाइयों ये मेरी ताकत से बाहर है। जब मैं अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन कहता हूँ तो मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता था, लेकिन अब सरकार ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, बताओ मैं कैसे अजान दूँ?
بتاؤ جب میں یہ کہتا تھا اشہدو انا تو میں سرکار کا دیدار کرتا تھا، لیکن اب سرکار ظاہری پردے میں تشریف لے جا چکے ہیں، تو بتاؤ میں کیسی اذان دوں؟ وہ ہمت وہ جذبہ اب میں کہاں سے لاؤں؟ کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے درخواست کی جائے، کیونکہ حضرت بلال کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، بے حد محبت تھی، بے حد محبت تھی۔ چنانچہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا، اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دیں جو آپ ہمارے نانا جان کو سناتے تھے۔ حضرت بلال کے دل میں نوازک محبت جاگ اٹھی، انہوں نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا اور کہا، اے میرے نبی کے پھول، جو تم کہو گے وہی ہوگا، اگر میں نے انکار کیا تو تم روٹھ جاؤ گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روٹھ جائیں گے، آپ کو رنج ہوگا۔ یوں حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی مدینہ کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی تو دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات موجزن ہو گئے۔ مدت کے بعد حضرت بلال کی پرسوز آواز سن کر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کا منظر زندہ ہو گیا۔ مرد اور خواتین، بچے اور بوڑھے سب بے قرار ہو کر مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر چہرہ آنسوں سے تر تھا، ہر دل غم مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب حضرت بلال نے اشہد انا کہا تو ہزاروں دل ایک ساتھ دھڑک اٹھے، فضائیں چیخوں اور آنسوں سے بھر گئیں۔ ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر سوال کر رہے تھے، امی جان حضرت بلال تو آ گئے ہیں، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ جب حضرت بلال نے اذان مکمل کی تو دل کی کیفیت ناقابل بیان ہو چکی تھی۔ ممبر پر جب نگاہ ڈالی تو وہ خالی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دیدار نہ کر سکے، دل میں درد اور غم کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دوبارہ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف پھر دوبارہ روانہ ہوئے، لیکن دل اب بھی مدینہ منورہ کی یاد سے بوجھل تھا۔ آپ کا وجود بے قراری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جل رہا تھا۔ شام واپس پہنچ کر حضرت بلال نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ دنیائی معاملات سے دل آپ کا بھر گیا تھا، عبادات اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے صبح و شام گزارنے لگے۔ ہر اذان کے وقت دل میں یہ خلش اٹھتی کہ وہ اذان جو مدینہ کی فضاؤں میں گونجتی تھی، وہ اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے کے لیے دی جاتی تھی، اب وہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ حضرت بلال کا دل مدینہ کی گلیوں میں گزارے گئے دنوں کو یاد کرتا جب آپ محبوب کی قربت میں تھے۔ آپ کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزرتا تھا۔ شام میں دن رات گزرتے رہے مگر مدینہ منورہ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں دل سے محو نہ ہو سکیں۔ حضرت بلال کے دن اور رات گریہوزاری میں گزرتے اور ایک ہی دن اسی عشق و یاد مصطفیٰ میں زندگی کا آخری وقت آن پہنچا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کے قریب پہنچے تو ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے میرے محبوب بلال آپ جا رہے ہیں، ہائے میرے محبوب بلال آپ جا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے یہ آواز سن کر مسکراتے ہوئے کہا، ہائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ بلال کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے ان کے دل میں مدینہ منورہ کے مناظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا منظر روشن ہو گیا۔ اسی وقت بلال نے کلمہ طیبہ کا وعد کرتے ہوئے اپنے آقا کی محبت میں اپنی جانے جاں آفرین کے سپر کر دی۔ حضرت بلال کے انتقال کی خبر سن کر شام کے لوگ غم میں ڈوب گئے، لیکن ان کے لیے یہ بھی باعث فخر تھا کہ حضرت بلال نے شام کی سرزمین کو اپنا آخری ٹھکانہ بنایا۔ آپ کا مزار شام میں زیارت گاہ بن گیا، جہاں آج بھی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، وہاں پر یاد مصطفیٰ کے انوار سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی داستان یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور وفات عشق و وفا کے اعلیٰ ترین مثال بن کر رہ گئی۔ آپ کا تذکرہ آج بھی اہل ایمان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے صحابہ کرام کے غلاموں کی آزادی اور ان کے لیے کیے گئے عظیم قربانیوں کا ذکر کون ہے جو نہیں کرتا، کون ہے جو اس سے واقف نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک عہد ساز شخصیت تھے بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں پیش کرنے والے عظیم صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شجاعانہ عمل تھا کہ آپ نے اپنے مال و دولت سے غلاموں کو آزاد کر کے اسلام کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک روشن باب بن گیا کہ آپ کی قربانیاں اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہیں جب مسلمانوں پر کفر کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا کی جا چکی تھی۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند کئی اور غلام پر بھی ظلم ڈھایا جا رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنی تمام تر دولت خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس بات کا اغماس تھا کہ ایمان کی اصل حقیقت صرف دل میں اللہ کی محبت کا پیدا ہونا نہیں، بلکہ اس محبت کو عملی طور پر دکھانا بھی ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ دین کی خاطر دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیوں کا ذکر جب تک تاریخ رہے گی، اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین کے لیے انسان کو ہر قسم کی تکالیف برداشت کرنی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور استقامت اتنی مضبوط تھی کہ وہ تپتی ہوئی ریت پر سینے پر پتھر رکھ کر بھی اللہ کے وحدانیت کا کلمہ پڑھتے رہے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اس نے ان کی زندگی کی تمام تکالیف کا مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کی، اور یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب انسان کا ایمان پختہ ہو تو اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا واقعہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہ صرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، بلکہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اپنی نیکی اور سخاوت کی بھی مثال قائم کی۔ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی راہ میں کسی بھی رکاوٹ کو پار کرنا ممکن ہے، بشرطے کہ انسان کا دل اللہ کی رضا کے لیے ہمت و عزم سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی قربانیاں تھیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد سراہا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے بعد کسی کو دوست بناتا تو وہ ابوبکر صدیق عنہ ہوتے۔ یہ حدیث ابوبکر کی شخصیت کی عظمت کا کھلا اعلان ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ان عظیم شخصیات کی قربانیاں ہی وہ احساس ہیں جن کی بدولت اسلام کی روشنی پھیلی اور ظلم و جبر کے اندھیروں کو چھوڑ کر انسانوں کو اللہ کے نور کی ہدایت حاصل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا بڑا حصہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے صرف کیا۔ آپ کا یہ عمل ایک سبق ہے اسلام کا راستہ اختیار کرنے والے افراد کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز قربان کرنا ضروری نہیں، بلکہ اصل قربانی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال و دولت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کا مقصد پانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ سچا ایمان وہی ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو۔ آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ایمان کی پختگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت، مال اور جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے کی جانے والی عظیم قربانیوں پر بات کی ہے۔ ان قربانیاں کے صدقے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اسلام کی خاطر ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں ہمیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا حوصلہ دیتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق اور ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے جو مسجد نبی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا جو حبشہ کے رہائشی تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، جہاں کے لوگوں کی رنگت عموماً سیاہ ہوتی ہے۔ آپ کے والدین حبشہ سے ہجرت کر کے صحرائے عرب آ کر مکہ میں بس گئے۔ آپ پیدائشی غلام ابن غلام تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک کافر امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ امیہ بن حلف قریش کا ایک نامور سردار تھا جس کا شمار اسلام کے بدترین دشمنوں میں ہوتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر زندگی تنگ کر دیتے تھے، اور کسی غلام کا اسلام قبول کرنا تو انہیں کسی صورت گوارا ہرگز نہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا بلال امیہ بن حلف کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک آواز آئی، اے چرواہا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب آ گئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इजाज़त हो तो सामने वाली बकरी को देख लिया जाए, हो सकता है कि इससे दूध मिल जाए। सैयदना बिलाल ने अर्ज़ की, मुझे कोई एतराज़ नहीं, देख लीजिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं किसी बकरी से दूध हासिल किया जा सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त देना तेरा काम और बकरी के थनों में दूध भर देना अल्लाह पाक का काम है। हज़रत बिलाल ने बकरी की खिदमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर जब बकरी के थनों पर हाथ लगाया तो बकरी के थनों से दूध जारी हो गया। इस वाक़े के बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीब होने लगे। एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, आपका क्या ख्याल है? हज़रत बिलाल जो पहले से ही अपना दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे, फ़ौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस इसी दिन से हज़रत बिलाल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऐसे हिसार हुए कि आखिरी दम तक ये ताल्लुक़ कायम रहा। हज़रत बिलाल मक्का में वो पहले ग़ुलाम थे जिन्होंने अपना इस्लाम ज़ाहिर किया था। इस्लाम लाने के बायस उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उमय्या बिन खल्फ़ जो मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन था, उन्हें सख्त गर्मी में दोपहर की तपती रेत पर सीधा लटाकर उनके सीने पर पत्थर की चट्टान रख दिया करता था कि ताकि आप हरकत ना कर सकें। अपने नापाक हाथों से उस मासूम चेहरे पर बेतहाशा आपको मारता, इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर करता, मगर इस हालत में भी अहद अहद कहते, यानी मबूद एक ही है, महबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगला दिन इन जख्मों को गर्म रेत पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता था। बेकरार होकर इस्लाम से आपको फिर जाने के लिए कहा जाता, आप बेकरार हो जाते। एक दिन अबू जाल, उमय्या बिन खल्फ और उसके दूसरे साथियों ने इस कदर मारा कि आप बेहोश हो गए। आखिर थक कर कहने लगा, बिलाल, आज वो फैसला करना है, कर लो, इस्लाम छोड़ दो या जान से मार दिए जाओगे। हर शख्स आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी इतनी तकलीफ देता था कि अपना जोर ख़त्म कर देता। आपकी तकलीफ देखी ना जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना आते जाते ये तकलीफ दे मंजर देखते और अक्सर सोचा करते थे कि किस तरह बिलाल को इन ज़ालिमों से छुड़वाएं। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उमय्या बिन खल्फ से कहा कि कब तक इस मजलूम पर जुल्म करते रहोगे? उमय्या बिन खल्फ ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें इस पर इतना ही तरस आ रहा है तो तुम उसे खरीद क्यों नहीं लेते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फ़ौरन तैयार हो गए और अपनी कीमत पूछी, बताओ इसकी कीमत क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद कर आज़ाद कर दिया। क्योंकि दोस्तों, अरब के बुत परस्त अपने बुतों को मबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की तालीम थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर एक ही वर्द था। हम देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में भी लुत्फ़ आता है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, यहाँ तक कि मक्का के लोग लड़कों के हवाले से उनके लड़कों के हवाले कर दिया जाता था कि वो उन्हें गली कूचों में चक्कर देते फिरें, लेकिन उनकी जुबान पर वो एक है, एक ही रट लगी हुई थी। इसका ये सिला मिला कि फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुअज्जन बने, मस्जिद नबवी में अजान देते रहे। जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना छोड़ देने का इरादा कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मदीना में अब जी नहीं लगता था और ना ही इन खाली अफसरदा मकामात को देखने की कुव्वत बची थी जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे। चनांचे ये कहकर मदीना में रहना दुश्वार है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के शहर हलब चले गए। तकरीबन 6 माह बाद ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, तूने हमसे मिलना छोड़ दिया है, क्या हमारी मुलाकात को तेरा जी नहीं चाहता? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए मदीना की तरफ रवाना हो गए। नाज़रीन करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक औरत थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत करीब थे और वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से गुजर बसर किया करते थे। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँ की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र फेर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा तो अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तुम्हारी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाती है, जो उसने कमाया है, वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा न रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को
गले लगाकर रोती रही। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा ने जवाब दिया, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तेरे बाप की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ मैं जरूर जाऊंगा, मैं चचा से जाकर कहूंगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, मुझे खुश देखकर होश में आएंगे। मैं कहूंगा मैं जमीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है कि वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र न कर, मैं सब पता कर चुका हूँ, मैंने कैसे जाना है, किस तरह जाना है। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। चनाचे बच्चा पैदल चलता हुआ चचे के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचे को मुखातब करते हुए कहा, चचा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा, आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके चचा किसको प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ 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 कहकर वो बच्चा चीखता चला रहा था। इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए। चचे ने भतीजे को थप्पड़ मारा, खींचा, झंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिर पड़ा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। इधर माँ का दिल बेचैन हो गया, वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुंचा था कि माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचे ने मुझे इंतहाई मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा जिस्म लहूलुहान कर दिया। उस राहगीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहां तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगे। बच्चे ने आंखों में आंसू पहुंचे और घर की तरफ चल दिया। बच्चा माँ के पास आया तो बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई। उसे घर ले आए और घर ले जाकर उसे नहलाया, साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था कि चचा तुझे कुछ भी नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत दो वो मुझे जरूर चादर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तो उसके पास हरगिज नहीं जाएगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को कुरान पाक में 27वें पारे में जिक्र फरमाया कि लोगों मेरे नबी को शायर, मजनू और जादूगर पुकारते हैं। चनाचे बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मुशरिक थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत सारे लोग थे। बच्चे को पहले वहां मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत न हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद कौन है। बच्चा खड़ा दूर से देखता रहा। फिर इसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नजर पड़ी तो वो बच्चा कहता है, मैंने इनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद हैं। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थी। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन। बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचे के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और धक्के देकर मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें ज़रूर जो है वो चादर अनायत फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर खड़े हो गए और उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा मुश्किल है। ये कहानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अखलाकी पहलुओं को नुमाया करती है। और उसके बाद जो वाक़या पेश आया वो इस बात का गमाज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल किस कदर नरम और गमगुसार था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की हालत देखी और उसकी रिक़्क़त अमेज़ बातों को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पिघल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस बच्चे को अपने करीब बुलाया और उसे गले से लगा लिया और कहा,
बेटा तुझे किसी से कुछ नहीं मांगना, अल्लाह की रहमत ने तुझे वो अता किया है जो तुम्हें दरकार है, मैं तुम्हारे लिए चादर दूंगा और इसके अलावा तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, मैं तुम्हें अता करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने इस बच्चे का दिल खुशी से भर दिया और इसने अल्लाह के नबी के साथ वादा किया कि वो हमेशा सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि उनके लिए अच्छे कपड़े फराम किए जाएं ताकि इस बच्चे और इसकी माँ की हालत बेहतर हो सके। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरी तौर पर चंद कपड़े फराम किए और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को दे दिए। जब बच्चे की माँ को इसका इल्म हुआ तो उसका दिल एक तरफ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हुआ और दूसरी तरफ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैरत से भर गया। माँ ने अल्लाह के नबी के पास जाकर शुक्रिया अदा किया और कहा, या रसूलल्लाह, आपने मेरी हालत बदल दी, आपके करम से मेरे बेटे का दिल सुकून पाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, यह अल्लाह की मदद है, मैं सिर्फ एक वसीला हूँ। चंद दिनों बाद वो औरत और बच्चा दोनों इस्लाम कबूल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। माँ ने कहा, या रसूलल्लाह, अब मैं और मेरा बेटा आपके साथ होंगे, अल्लाह की हदायत का पीछा करेंगे और इस्लाम के दामन में पना लेंगे। ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत और रहमदिली का अजीम नमूना है, जहाँ आपने गरीब और बेकस बच्चे की मदद की और उसे इस्लाम की तरफ दावत दी। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने न सिर्फ इस बच्चे की ज़िंदगी बदल दी बल्कि उसकी माँ का दिल भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि अल्लाह की रहनुमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात की बरकत से हर दिल की तरीकियाँ दूर हो सकती हैं, चाहे वो कितनी ही मायूस क्यों ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कहानी में इंसानियत, मोहब्बत और हमदर्दी की आला मिसाल मौजूद है।